राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अपमान। अपने मायके वालों को समझा दो कि इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। बार बार यहाँ आकर हमारा सिर मत खाया करे। माँ चुपचाप अपना दुपट्टा संभाल कर लौट गई। लेकिन उस दिन मेरे अंदर कुछ ऐसा टूट गया जो शायद कभी नहीं जुड़ सकता था। मेरा नाम रीमा है। शादी को 4 साल हो चुके थे। इस घर के लिए सुबह से रात तक खटती थी। कभी जवाब नहीं दिया, कभी अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताई। लेकिन जिस दिन मेरी माँ को बिना गलती के अपमानित करके घर से भेजा गया, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब चुप रहना अपने आत्मसम्मान का अपमान होगा। शाम को पति निखिल ऑफिस से आए तो मैंने उनसे कहा, आज आपकी माँ ने मेरी माँ की जो बेइज्जती की है उसके बारे में आपको कुछ पता है? निखिल ने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, माँ है, गुस्से में कुछ बोल दिया होगा, तुम भी बात को बढ़ाया मत करो। उनकी यही एक लाइन मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब थी, क्योंकि उन्हें मेरी माँ का अपमान दिखाई ही नहीं दिया। मैंने उस रात खाना बनाया, सबको खिलाया, बर्तन भी धोए, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं बोली। सबको लगा 2 दिन में मैं फिर पहले जैसी हो जाऊंगी। अगले कई दिनों तक घर का माहौल ऐसा ही चलता रहा। सास हर छोटी बात पर ताना मारती, मायके वालों की आदतें यहाँ मत लाना, हमारे घर के नियम अलग हैं। नंद पूजा भी हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। भाभी को तो बस अपने मायके की ही पड़ी रहती है। मैं हर बार चुप रहती, लेकिन अब मेरी चुप्पी डर की नहीं थी, फैसला लेने की थी। मैंने अपने खर्चे कम किए, अपनी सैलरी से मिलने वाली हर बचत अलग खाते में जमा करने शुरू कर दी। किसी को भनक तक नहीं लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ। करीब 8 महीने बाद मेरी बचत इतनी हो चुकी थी कि बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा फ्लैट बुक कराया जा सकता था। सारे कागज़ मैंने खुद संभाले। छुट्टी लेकर बैंक जाती, बिल्डर के ऑफिस जाती और वापस आकर ऐसे काम करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर में किसी को लगा ही नहीं था कि जिस बहू को वे हर दिन नीचा दिखाते हैं, वही चुपचाप अपनी नई जिंदगी की नींव रख रही है। एक दिन सास फिर से मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। जिस घर की औकात नहीं होती, वही लोग बेटी के सहारे जीते हैं। इस बार मैंने उनकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन तारीख याद कर ली, क्योंकि ठीक 10 दिन बाद मेरे नए घर की रजिस्ट्री होने वाली थी और उस दिन इस घर में सब कुछ बदलने वाला था। रजिस्ट्री की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, मैं पहले से भी ज़्यादा सामान्य रहने लगी, ताकि किसी को ज़रा सा भी शक ना हो। सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाती, सास विमला देवी की दवा समय पर देती, निखिल का टिफ़िन तैयार करती और पूरे घर का काम वैसे ही करती जैसा हमेशा करती आई थी। घर वालों को लगता था कि रीमा अब पूरी तरह टूट चुकी है और अब कभी उनके सामने सिर उठाकर खड़ी नहीं होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, जो इंसान चुप हो जाता है वह अक्सर सबसे बड़ा फैसला पहले ही कर चुका होता है। एक शाम निखिल ने कहा, माँ कह रही थी इस बार बोनस मिलेगा तो घर के ऊपर वाली मंजिल बनवा लेंगे, तुम भी अपनी सेविंग्स दे देना, आखिर सब इसी घर के लिए ही तो है। मैंने पहली बार बिल्कुल शांत आवाज़ में पूछा, अगर यही घर मेरा है तो मेरी माँ की इज्जत इस घर में क्यों नहीं है? निखिल कुछ पल चुप रहे,
फिर वही पुराना जवाब दिया, हर बात में मायका मत लाया करो। मैं समझ गई कि अब उनसे किसी बदलाव की उम्मीद करना बेकार है। उधर बिल्डर का फ़ोन आया कि रजिस्ट्री के सारे कागज़ तैयार हैं और तय तारीख पर समय से पहले पहुंच जाना। मैंने फ़ोन कमरे के बाहर जाकर उठाया ताकि कोई सुन न ले। सारी रात अलमारी के नीचे रखी फाइल को बार बार देखती रही। उस फाइल में सिर्फ कागज़ नहीं थे, मेरी आने वाली ज़िंदगी रखी थी। 2 दिन बाद फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और पूछा, बेटी सब ठीक है ना? तभी सास ने मेरी बात सुन ली और ऊंची आवाज़ में बोली, रोज़ रोज़ अपनी माँ से शिकायत करती रहती होगी, तभी तो उन्हें इतनी चिंता लगी रहती है। मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन इस बार आंखों में आंसू नहीं आए। अब दर्द की जगह एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मुझे पता था कि अब यह सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। रजिस्ट्री से एक दिन पहले रात के खाने पर विमला देवी बोली, कल सब लोग घर पर ही रहना, रिश्तेदार आने वाले हैं। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, कल मैं घर पर नहीं रहूँगी, मेरा एक ज़रूरी काम है। सास तुरंत भड़क गई, इस घर से ज़्यादा ज़रूरी क्या काम है? मैंने सिर्फ इतना कहा, कल पता चल जाएगा। मेरे इस जवाब के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि हमेशा चुप रहने वाली रीमा अचानक इतनी ठंडी और मजबूत आवाज़ में क्यों बात कर रही है। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह मैं जिस जगह जाने वाली हूँ, वहाँ से लौटने के बाद इस घर का रिश्ता सिर्फ दीवारों तक सीमित रह जाएगा। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठी, सबके लिए नाश्ता बनाया, चाय रखी और बिना किसी हड़बड़ी के तैयार होने लगी। सास विमला देवी मुझे गौर से देख रही थी। उन्होंने पूछा, कहाँ जाने के लिए इतना सज धज रही हो? मैंने शांत आवाज़ में कहा, ज़रूरी काम है, दोपहर तक लौट आऊँगी। उन्होंने फिर से ताना मारा, लगता है मायके वालों ने बुलाया है। मैं बिना जवाब दिए घर से निकल गई, सीधे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची। बैंक के कागज़ पहले ही पूरे हो चुके थे। मैंने एक एक दस्तावेज ध्यान से पढ़ा, हस्ताक्षर किए और जब अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, अब यह फ्लैट आपके नाम हो गया है, तो पहली बार मुझे लगा कि मैंने सिर्फ एक घर नहीं खरीदा, बल्कि अपना आत्मसम्मान वापस लिया है। बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने कहा, माँ, अब किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोपहर में मैं सीधे उसी फ्लैट पर गई। छोटा सा 2 कमरे का घर था, लेकिन वहाँ किसी के ताने नहीं थे, किसी की ऊंची आवाज़ नहीं थी, किसी की बेइज्जती नहीं थी। मैंने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा और मन ही मन तय किया कि इस घर में कभी किसी की इज्जत नहीं छीनी जाएगी। शाम को जब मैं ससुराल पहुंची तो सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सास ने गुस्से में पूछा, कहाँ घूम कर आ रही हो? मैंने अपने बैग से रजिस्ट्री की फ़ाइल निकाली और मेज़ पर रख दी। निखिल ने कागज़ खोले तो उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। उन्होंने घबराकर पूछा, ये क्या है? मैंने बिल्कुल सीधी नज़र से कहा, आज मैंने अपने नाम का घर खरीद लिया है। कुछ पल के लिए
पूरे कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी आवाज़ ही छीन ली हो। नंद पूजा सबसे पहले बोली, भाभी, आपने हमसे छिपाकर इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? सास ने तुरंत कहा, इस घर में रहते हुए दूसरा घर खरीद लिया, इसका मतलब क्या है? मैंने पहली बार बिना डरे उनकी आंखों में देखकर कहा, जिस दिन आपने मेरी माँ को इस घर से अपमानित करके भेजा था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं होगी, वहाँ मेरा भविष्य भी नहीं होगा। आज मैंने सिर्फ एक मकान नहीं खरीदा है, अपने लिए सम्मान के लिए एक दरवाज़ा खोल लिया है। निखिल के हाथों से रजिस्ट्री की फाइल धीरे धीरे नीचे सरक गई। अब उन्हें पहली बार समझ आने लगा था कि रीमा की महीनों की चुप्पी हार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फैसला थी। निखिल ने कांपती आवाज़ में कहा, रीमा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो एक बार मुझसे खुलकर बात कर लेती। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैंने एक बार नहीं कई बार बात की थी। हर बार आपने यही कहा कि माँ है, गुस्से में बोल देती हैं। जिस इंसान को अपनी पत्नी की बात सुनाई ही ना दे, उसके सामने बार बार बोलने का क्या फ़ायदा? विमला देवी पहली बार थोड़ी नरम पड़ी। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, लेकिन इतनी सी बात पर घर छोड़ दोगी? मैंने बिना आवाज़ ऊंची किए जवाब दिया, गलती एक बार होती है, लेकिन किसी की इज्जत रोज़ रोज़ तोड़ी जाए तो उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। मेरी माँ जब भी इस घर में आई, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। मैं हर बार चुप रही क्योंकि मैं घर बचाना चाहती थी, लेकिन घर सिर्फ दीवारों से नहीं, सम्मान से चलता है। नंद पूजा भी चुपचाप सिर झुकाकर वहीं खड़ी थी। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि हर बार माँ का साथ देकर उसने भी एक रिश्ते को कमज़ोर किया था। ससुर ने धीमी आवाज़ में कहा, बहू, हम सब ने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। मैंने रजिस्ट्री की फाइल उठाई और कहा, मैं किसी से बदला लेने नहीं जा रही हूँ। मैं बस वहाँ रहूँगी जहाँ मेरी माँ का स्वागत होगा, अपमान नहीं। अगर कभी आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इंसान बनकर मिलिएगा, मालिक बनकर नहीं। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा बैग उठाकर बाहर निकल गई। इस बार किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब समझ चुके थे कि सामान खोने के बाद रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में खबर फैल गई कि रीमा अलग रहने लगी है। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन धीरे धीरे सबको सच्चाई भी पता चल गई। जो लोग पहले मुझे गलत कहते थे, वही अब कहते थे, जिस बहू ने 4 साल तक सब कुछ सहा और फिर भी किसी का अपमान किए बिना अपना रास्ता चुना, उसे गलत नहीं किया उसने। करीब 6 महीने बाद निखिल अकेले मेरे घर आए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, अब समझ आया कि पत्नी का साथ देना और माँ की हर बात मान लेना दोनों एक जैसी बातें नहीं होती। मैंने उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा, पानी दिया, लेकिन अपना फैसला नहीं बदली। मैंने साफ कहा, रिश्ते दोबारा तभी बनते हैं जब भरोसा भी दोबारा बन जाए, और भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से लौटता है। बस हर किसी को अपने किए का आईना दिख गया।
मैंने किसी को सजा नहीं दी, सिर्फ अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता चुन लिया और यही फैसला मेरी सबसे बड़ी जीत बन गया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।